Very good morning to all of you. And today we are going to read lesson number 7 in Hindi. The name of the lesson is वृक्ष और पक्षी. तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वृक्ष और पक्षी हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है. आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वृक्ष मानव जाति के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और अगर इस धरती के ऊपर वृक्ष ना हो तो हम सबका जीवन कैसा होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं. बेटा, आई विल टॉक टू यू लेटर. प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. बिना वृक्षों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है. और वातावरण को, हमारा जो परिवेश है, उसको साफ सुथरा बनाए रखने में पक्षियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 7 वृक्ष और पक्षी है, और यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है. इस पाठ में कहानी के माध्यम से यह बतलाया गया है कि किस प्रकार वृक्ष, पशु, पक्षी आदि मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं. वृक्ष, पशु और पक्षी हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और इनमें से किसी एक के भी नष्ट होने या नुकसान पहुंचने से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है. एक राजा था, अनपढ़, नासमझ और जिद्दी. उसका शासन बड़ा कठोर था. वह किसी की भी नहीं सुनता था और अपनी मनमानी किया करता था. एक दिन राजा रथ पर सवार होकर घूमने के लिए निकला. रास्ते में भीषण मतलब बहुत तेज, भयंकर तूफान आ गया. साथ ही जोरों की वर्षा होने लगी. मार्ग मतलब रास्ते में पेड़ उखड़कर गिर पड़े. आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था. राजा रथ से नीचे उतर गया. पैदल चलते हुए वह आगे बढ़ा और एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया. उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी. उसने राजा के सिर पर बीट कर दी. राजा का सिर और कपड़े गंदे हो गए. उसे बहुत गुस्सा आया और उसने निश्चय किया, मन में दृढ़ संकल्प किया कि बीट करने वाली चिड़िया जाति को समूल नष्ट कर दूंगा, मतलब उसके वंश सहित मैं उसको खत्म कर दूंगा, और रास्ते में रथ रोकने वाले वृक्षों को कटवा दूंगा. दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों को आदेश दिया कि देश के मार्गों के सभी वृक्षों को काट दिया जाए और जंगलों को जला दिया जाए और पक्षियों को मार दिया जाए. मंत्रियों ने राजा को ऐसा ना करने की सलाह दी. उन्होंने उसको समझाया, मशवरा दिया कि महाराज ऐसा ना करें, परंतु राजा ने उनकी एक ना सुनी. उसने अपने आदेश के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा, आंधी तूफान से वृक्ष उखड़कर सड़क के बीच गिर पड़ते हैं. वृक्षों के सड़क पर गिरने से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं. इन वृक्षों की आड़ में शत्रु सैनिकों को छिपने का अवसर मिलता है. वृक्षों की डालियों पर और वृक्ष के नीचे खड़े हुए यात्रियों पर बीट कर देते हैं. इसलिए यथाशीघ्र मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सभी वृक्ष और पक्षियों को नष्ट कर दिया जाए.
तो राजा के आज्ञा का पालन किया गया, देश के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया गया और जंगलों में आग लगा दी गई। वृक्षों के ना होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ली, इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। राजा की आज्ञा का पालन किया गया, देश के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया गया, जंगलों में आग लगा दी गई और वृक्षों के ना होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ली, इस कारण से देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई और प्रकृति के स्वस्थ वातावरण, प्रकृति मतलब जो नेचर है जिसमें हम जीवित रहते हैं, हमारा जो परिवेश है, इसके वातावरण में काफी बदलाव आ गया और धीरे 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 सारा वातावरण गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, अनेक बीमारियां फैल गई, प्रजा परेशान हो गई। राजा ने जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए राजा गुप्त वेश में बाहर निकला। एक गांव में एक किसान मिला। राजा ने उससे पूछा कि इस वर्ष धान की फसल कैसी है। किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो? तो लोगों ने बोला, शेर चीता लोगों को मारकर खा रहे हैं, मेरी बात मानकर तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। उस अजनबी राजा से कहा। राजा तुरंत अपने महल में लौट आया, तत्काल मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राजा ने पछताते हुए कहा, मैंने देश में सारे वृक्षों को कटवाकर और जंगलों में आग लगवाकर कितनी बड़ी भूल की है। अब मैं यह जान गया हूं, वृक्षों के ना होने से जंगली जंतु, जंतु मतलब जानवर, और पक्षी नष्ट हो गए हैं। इससे प्रकृति में हुए परिवर्तनों मतलब बदलाव, जो चेंजेस आए हैं, उनसे अनेक हानिकारक वस्तुएं पैदा हो गई हैं। मैंने न केवल वृक्षों को कटवाया बल्कि देश और उसके भविष्य को ही नष्ट कर दिया है। राजा ने मंत्री परिषद के सदस्यों की ओर देखा। सभी मंत्री उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, आप लोगों की सलाह और अच्छी बातों को मैंने अनसुना कर दिया, इसलिए इस कटु मतलब कड़वे अनुभव ने मुझे एक नया पाठ पढ़ाया है। मीन्स नया सबक मिला मुझे सीखने को। हमारे पूर्वजों का विचार था कि वृक्षों से जंगल, जंगलों से मेघ, मेघों से पानी, पानी से जीवन और जीवन से हंसी खुशी मिलती है। प्यारे बच्चों, मैं फिर एक बार दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन के लिए। अगर हमें स्वस्थ और अच्छा जीवन जीना है कि वृक्षों से जंगल, क्या बात है प्यारे बच्चों? वृक्षों से जंगल, जंगलों से मेघ, मेघ मतलब बादल, और बादलों से, मेघों से पानी, और पानी से जीवन, और जीवन से हंसी खुशी मिलती है। तो ये बात पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज आज से हजारों साल, कई 100 साल पहले इस धरती के ऊपर रहते थे, वो पूर्वज थे। हमारे परदादा, लकड़दादा, वो हमारे पूर्वज हैं। तो उनका कहना था कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षों से जंगल बनेंगे, जंगलों से मेघ रुकेंगे, मेघों से पानी बरसेगा, और पानी से पशु पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए इस धरती पर जीवन होगा, और जब जीवन होगा तो हंसी खुशी होगी। और राजा में ये जो स्वभाव आया, इस स्वभाव को देखकर सारे मंत्री परिषद जो थे, सारे मिनिस्टर जो थे, वो हैरान थे। दैट्स इट स्टूडेंट्स।